नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार बैडमिंटन प्लेयर उन्नति हुड्डा के पहले कोच है और आज इनकी कोचिंग उस समय सार्थक साबित हुई जब उन्नति ने चाइना में टूर्नामेंट में 2 बार की पदक विजेता पीवी सिंधु को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो आज हम उन्नति हुड्डा की इस उपलब्धि के बारे में कोच प्रवेश हुड्डा से बातचीत करेंगे। कौन उन्नति हुड्डा है, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग की और यहाँ तक कैसे पहुँची, इन सब बातों पर हम कोच साहब से बात करेंगे। प्रवेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा कोच साहब, ये बताओ, ये जो उन्नति हुड्डा है ये आपके पास कोचिंग के लिए कब आई और जब ये कितने साल की थी? मेरे पास ये 2015 में आई, जब ये लगभग 6.5-7 साल की थी। तो ये काफ़ी छोटी सी बच्ची होती थी, इसको रैकेट पकड़ना भी नहीं आता था उस टाइम पे। तब ये मेरे पास खेलने के लिए आई थी 2015 में। अच्छा, आप तो सरकारी कोच है और सरकारी कोच आपकी जो एकेडमी है वो कहाँ पे है, और जब ये पहली बार आई तो आपको लग रहा था कि ये इतनी बड़ी प्लेयर बन जाएगी? मैं हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में सीनियर बैडमिंटन कोच हूँ। मैं रोहतक के अंदर सर छोटूराम स्टेडियम है, वहाँ पे बैडमिंटन का हरियाणा गवर्नमेंट का सेंटर है, वहाँ पे ये ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आई थी। हाँ, ये स्टार्टिंग से ही इसके अंदर पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी प्लेयर में ही। तो इसका जो ट्रेनिंग का जो सेशन होता था या क्या, जब जब जो सभी बच्चे जो आप ट्रेनिंग करवाते हैं उनके साथ करती थी या और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ये कोचिंग? नहीं, ये ट्रेनिंग शेड्यूल तो सबका सेम रहता था, लेकिन सब चले जाते थे, उसके बाद भी ये रुकती थी, तो इसको लास्ट तक 1-2 घंटा और मैं एक्स्ट्रा कराता था सुबह। तो आपको पहली बार कब ऐसा लगा कि ये स्टेट में, नेशनल में या इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती है? कौन सा टूर्नामेंट ऐसा है कि जो उन्नति हुड्डा ने अपनी काबिलियत दिखाई और एक अच्छा स्किल का प्रदर्शन किया? जब ये छोटी थी, जब ये 9 ईयर्स की थी, तो JBC एक टूर्नामेंट होती थी दिल्ली के अंदर, तो PNB मेट लाइफ की, तो उसके अंदर इसने अचीव किया। तो तब और ज़्यादा फोकस बना कि भाई इसके ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टेडियम में कितने बजे आ जाती थी आपके पास? तकरीबन विंटर्स में तो आते थे 5:30 बजे के करीब आ जाती थी, 5:15, 5:30 के अराउंड आ जाते थे। और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती थी 4:30, कभी 4:10 पे भी पहुंच जाते थे हम ट्रेनिंग के लिए। 4:30 बजे? हाँ, 4:30 बजे गर्मियों में। और मैंने पता किया है, मैंने जैसे उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा मैंने भी पता किया है, तो जब कोविड का दौर आया तो कहते हैं कि कोविड के दौरान भी वो स्टेडियम में अकेली आके या अपने किसी पार्टनर लड़की के साथ वो प्रैक्टिस करती थी। ये सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। कोविड में क्या हुआ, मेरी ड्यूटीज़ तो गवर्नमेंट का टाइम था, तो ड्यूटी कभी कहीं चलती थी, तो मैं ऑनलाइन से भी बच्चों को वर्क देता था। तो एक पास में एक स्कूल था, तो वहाँ बैडमिंटन कोर्ट्स थे, तो टाइम लगता तो मैं भी चला जाता, लेकिन मैं उसके फादर साथ रहते थे। तो मैंने उनको बोला, भाई आप ट्रेनिंग तो कंटिन्यू कराते रहो, लेकिन कोविड से बच के भी रहो। तो शेड्यूल दे देता था, फिर वो काम करते थे। 2022 ओडिशा ओपन जो हुआ उसमें उन्नति हुड्डा एकदम से सनसनी बन के निकल के आई और वो जो टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वो जीता उन्होंने। हाँ, वो वहीं से उन्नति हुड्डा की ज़्यादा स्टार्टिंग हुई इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था, ये कंटिन्यू ट्रेनिंग में थी, कुछ प्लेयर्स ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज उसको मिला, उसका तो उसको एडवांटेज ही मिला। कौन कौन से ऐसे बड़े प्लेयर को उन्नति ने हराया उस टूर्नामेंट में? उसका मैच था आकर्षि कश्यप के साथ, जो कि कोविड पॉजिटिव आने के कारण आकर्षि नहीं प्ले कर पाई, वहाँ से उसको स्टार्टअप मिल गया। फिर फाइनल में उसने मालविका बंसोड़ को बीट किया। तब मालविका बंसोड़ का तो काफ़ी बड़ा नाम है और सीनियर भी। हाँ, सीनियर प्लेयर है। अभी जैसे उन्नति 17 साल की हुई है, हाँ जी, तो बैक टू बैक टूर्नामेंट खेल रही है। नेशनल में भी शायद वो एक बार चैंपियन बनी थी, खेलो इंडिया में बनी थी। खेलो इंडिया में बनी थी, हरियाणा में तब खेलो इंडिया हुआ था, तब बनी थी पंचकुला। हाँ, हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर होते थे श्री पंकज नैन जी, तो वो भी वही मैच देख रहे थे। वहाँ भी काफ़ी पीछे चल रही थी 3rd सेट में, तो वहाँ से गिव अप करके फिर उसने तस्मीर मीर को बीट किया। कोच साहब, जैसे हरियाणा तो जैसे ना कुश्ती में, कबड्डी में, बॉक्सिंग में, ऐसे जो पावर के गेम होते हैं उसमें ज़्यादा पॉपुलर है, तो
क्योंकि बैडमिंटन तो साउथ का गेम है, साउथ की मोनोपोली चलती है, तो एक नॉर्थ से वो भी बिल्कुल रोहतक ठेठ हरियाणा जो है वहाँ से बैडमिंटन की प्लेयर कैसे निकल पाई, ये कैसे संभव हो पाया? ये रेगुलरिटी है। वो उसने अपना ग्राउंड हमेशा टाइम पे किया, अपने ट्रेनिंग को टाइम दिया, उस डायरी मेंटेन करवाई। सबसे बड़ी बात तो थी उसकी डायरी मेंटेन करवाना, उसको आज क्या किया है, कल क्या किया है। फिर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती, सर ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। तो वो उसकी परेशानियाँ दूर, डेली परेशानियाँ दूर होती चलेगी, जिसके कारण वो अचीव कर पाई। तो डाइट वाइट क्या लेती है वो, क्योंकि आप तो बिल्कुल उसको 5-6 साल की बच्ची को ही नॉन वेज तो देखो उसने कभी खाया नहीं, मैंने खिलाने की कोशिश करी। ये 2 लड़कियां थी, पलक और उन्नति। पलक इसके साथ डबल खेलती थी, तो मैंने एक बार वैसे ही फिश का पकोड़ा मंगा के इनको खिलाया। तो इनको बाद में पता चल गया कि सर ने तो कुछ चिकन जैसा खिला दिया। तो अगले दिन आगे कहते, सर आपने खिला दिया, हमें खाना नहीं चाहिए था। मैं, बेटा आप नहीं खाओगे तो आगे खाओगे। अब उसने नॉन वेज स्टार्ट कर दिया है। पहले तो वो दूध, दही, इन्हीं चीज़ों पे, स्प्राउट्स वगैरह, तो इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखती थी खाने में। अच्छा कोच साहब, जैसे आपने तो कोचिंग दी, ट्रेनिंग दी, आपने उनकी स्किल को पहचाना, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो उनके पिताजी है उपकार हुड्डा, उनका क्या कितना योगदान है? वो तो एक साई की तरह बेटी के साथ रहते हैं, सब कुछ उन्होंने अपना त्याग दिया, सारी चीज़ें उन पे झोंक दिया, पूरा परिवार उन्नति के पीछे है। और तो ये कितना यहाँ तक पहुँचने में जो उन्नति हुड्डा का परिवार जो त्याग और जो परिश्रम कर रहा है, क्या सभी परिवारों को ऐसा करने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल करना होता है, खासकर लड़की के स्पोर्ट्स में ज़रूरी है अपनी बेटी के साथ साथ रहना है। मैंने उपकार को यही बात बोली थी कि भाई देखो, और अचीव करेगी तो आपको कहीं और भी जाना पड़ सकता है, कहीं और भी ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है। कोच तो हर जगह जा नहीं सकता, लेकिन फादर को अपने बेटी के साथ साई की तरह रहना पड़ेगा। क्योंकि बेटी हो गई ना, बेटा हो तो चलो कुछ भी हो, लेकिन बेटी के तो बिल्कुल साथ ही रहना पड़ेगा स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये मैंने उसको, जब उन्नति 2-1 साल आगे चली तो मैंने उपकार को बता दिया, भाई अपनी बेटी के हर टाइम साथ रहियो। चाहे बेटे को छोड़ दियो, उसकी मम्मी को भेज दियो, लेकिन बेटी को तो छोड़ियो मत, साथ साथ रहना है उसके। तो जब टूर्नामेंट जीत के आती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो जब आप लोग खुशी जताते थे एकेडमी में आके, तो उन्नति क्या खाने के लिए बोलते हैं? उनकी पसंद क्या है? उसकी पसंद काजू कतली है। अच्छा, काजू कतली की बर्फी खाती है। हाँ। और जैसे खाने में उसको क्या पसंद है? घर में, घर का खाना, चूरमा, दही, क्या खाती है वो? दूध, दही बहुत ज़्यादा खाती है, दूध, दही, और नॉर्मल सिंपल ही खाना खाती है। अब तो नॉन वेज भी स्टार्ट कर दिया उसने, थोड़ा बहुत खाती है। हाँ, क्योंकि बाहर फूड मिलता नहीं तो प्लेयर करेगा क्या? इंडियन फूड की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए प्लेयर को तो आगे जाके स्टार्ट करना ही पड़ता है, एनर्जी के लिए भी ज़रूरी है। मैंने सुना है कि जब उन्नति हुड्डा और उनके पिताजी कहीं विदेश में खेलने जाते हैं कोई टूर्नामेंट, तो वहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिल पाता, तो ये अपना जो राशन है वो साथ लेके जाते हैं और किचन में खुद पापा और बेटी बना के खाते हैं, या उनके पापा जो उपकार हुड्डा वो खाना बनाते हैं बेटी के लिए। कितनी सच्चाई है ये? सच है। पहले तो उन्नति की मम्मी साथ जाती थी तो वो कुकिंग करती थी। इंडक्शन लिया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो मैं साथ था, जैसे इंडक्शन लिया, राशन लेते थे, बर्तन तो सर ये लेके जाना है, वहाँ का खाना ऐसा होता है। माँ मेन तो क्या था कि ये नॉन वेज नहीं खाती थी। जैसे भाई अपना इंडिया में नॉर्थ से बाहर कहीं भी टूर्नामेंट हो जाए तो अपना नॉर्थ का खाना तो मिल ही नहीं पाता, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ से स्टार्टिंग की थी। उपकार को तो कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन बाद में अब उपकार सीख गया है। तो आज इंडिया में हम बात करें तो उन्नति हुड्डा के इक्वल कौन कौन सी महिला खिलाड़ी है बैडमिंटन की, जिससे जो उन्नति उनको compete करती है, टक्कर देती है या उनसे अच्छा खेलती है? देखो, अभी ये अनमोल खरब है, मालिका बंसोड़ है, ठीक है, और 1-2 प्लेयर और है, पीवी सिंधु भी है। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब इंडियन टूर्नामेंट्स तो खेले हुए, अब इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी टाइम से उन्नति खेल रही है। तो अब कोई आगे नेशनल होगा तो उसमें पता चलेगा भी कौन प्लेयर आगे कौन पीछे है इंडियन लेवल पे। तो लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उन्नति ने काफ़ी अच्छा अब कमबैक किया है। अभी वो 36 रैंक पे आई है, वर्ल्ड नंबर। उससे आगे मालिका बंसोड़ है, फिर पीवी सिंधु है। अपने इंडियन 3 जो प्लेयर हैं वो अभी टॉप इसमें चले 36 में उन्नति के साथ साथ। अच्छा, जैसे कल ये तय हो गया था, यानी कि बुधवार को, कि
उन्नति हुड्डा का मुकाबला जो है पीवी सिंधु के साथ है। पीवी सिंधु की एज 30 इयर्स है, 30 साल की वो हो चुकी है। उन्नति हुड्डा 17 साल की है। अनुभव के मामले में हम बात करें तो पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीत चुकी है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। उन्नति को उतना एक्सपोजर नहीं है। तो कल आप लोगों ने कोई खास रणनीति बनाई? उन्नति ने आपसे बात की या उन्नति के पापा से आपकी बात हुई या उनके परिवार के किसी बंदे से बात हुई? आपने कोई खास उनको ट्रिक दी हो कि भी कैसे खेलना है, क्या करना चाहिए? नहीं, कल मैंने मैच देखा था उन्नति का, तो कल भी वो बहुत अच्छा खेली। उसने वर्ल्ड नंबर 24 को बीट किया स्टेट 2 सेट्स में। मतलब तो जो वर्ल्ड की 24 नंबर रैंक पे है, हाँ, उसको हराया। तो मैं कल पूरा मैच देखा तो मैंने बता दिया था कल, जैसे ही दूसरी साइड से पीवी सिंधु भी जीती 3 सेट लगा के, लेकिन मैं तभी कॉन्फिडेंट हो गया था कि कल उन्नति पीवी सिंधु को बीट करेगी। तो जब आज पीवी सिंधु के साथ जब कोर्ट में उतरी तो पहला सेट उन्नति ने जीता, दूसरा सेट पीवी सिंधु ने जीता, तो आपको क्या लग रहा था कि उन्नति इसको जीत पाएगी तीसरे सेट को, क्या पीवी सिंधु अपने अनुभव का फ़ायदा उठाएगी? नहीं, क्या था, एक तो एज काफ़ी मैटर करती है, फिर उन्नति कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रही है। पीवी सिंधु का थोड़ा सा गैप है, अब शादी भी थी, कई चीज़ें थी, तो उससे प्लेयर एक छोटी एज का ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वो थकता नहीं है। प्लेयर एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होता है। फिर प्लेयर ये सोचता है मैं तो अचीव करना है, मेरे को अपना बेस्ट देना है। तो सामने चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, लेकिन जूनियर प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेलता है कंपेरेटिवली सीनियर के, क्योंकि सीनियर को ये रहता है ये छोटा यार, ये चिपक जाएगा, ये बीट कर जाएगा, तो वो हेजिटेशन होके सीनियर प्लेयर दब जाता है कई बार। पिछला कोई टूर्नामेंट हुआ था अभी रिसेंटली, तो उसमें पीवी सिंधु से हार गई थी उन्नति हुड्डा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? कोई बातचीत हुई परिवार से या किसी से? तो क्या मानते हो, हार क्यों हुई वो? लखनऊ में हुआ था, सैयद मोदी था, उसमें उन्नति का और पीवी सिंधु का सेमीफाइनल मैच था जिसमें उन्नति लूज कर गई। फर्स्ट एक्सपीरियंस था खेलने का, लेकिन अच्छा ग्रो किया उसने, अपनी कमियां डायरी में नोट की होंगी कि मैं क्यों लूज़ किया, उसी पे वर्क हो गया तो आज वो जीत गई पीवी सिंधु से। तो आज पीवी सिंधु को उन्होंने हराया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपने पूरा मैच देखा? नहीं, मैंने पूरा मैच देखा, आज मैंने पूरा मैच देखा, बल्कि आज सुबह उनके फैमिली मेंबर का सुबह ही कॉल आया था कि सर आज मैच है आपके बच्चे का। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, सुबह ही बोल दिया था पार्टी शुरू कर लो, तुम आज मैच जीतेगी उन्नति। बोला ऐसा कैसे माँ, जब मेरा भी तो कोई एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि पिछले 11 साल से मेरे पास उन्नति टच में है, ट्रेनिंग भी मेरे पास ही रही काफ़ी टाइम, तो 9 साल ट्रेनिंग मेरे पास रही, तो कोच को तो पता चल ही जाता है कि भाई क्या जो अचीव करेगा प्लेयर, खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो मैं तो कल ही मैं पीवी सिंधु का मैच भी देखा, उन्नति का देखा था, तो वहीं से मैंने डिसाइड हो गया था मेरा कि आज उन्नति जो कल मैच होगा वो जीतेगी, उलटफेर करेगी। मैं तो सुबह ही उनके फैमिली से आया था कॉल, तो मैंने उनको सुबह ही बोल दिया था, बोले सर आज मैच है माँ, मैच नहीं आज वो जीतेगी, आज हिस्ट्री लिखी जाएगी। उन्नति हुड्डा भारत की टीम में भी गई थी उबर, और जो थॉमस कप होता है तो उसमें बॉयज़ की टीम जो है पहली बार इंडियन टीम जो है विजेता बनी थी, और उबर जो महिलाओं का जो कप होता है वो नहीं जीत पाए थे। तो जब टीम जीत के आई थी थॉमस कप, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम से बातचीत की थी, तो उन्नति हुड्डा से भी संवाद किया था। तो वो आप जब पीएम ने आपकी स्टूडेंट से बातचीत की तो आपको कैसा लगा उस दिन? देखो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे एक सच्चाई ये थी, जैसे पीएम सर ने पूछा कि भाई उन्नति आपकी हरियाणा मिट्टी में ऐसा क्या है, तो वही वैसे भी बोलते हैं दूध दही का खाना, तो उन्नति वो खाती यही चीज़ थी, तो उसने फ्रिक्वेंटली बोल दिया सर हमारी हरियाणा मिट्टी में दूध दही का खाना, ये है हमारा हरियाणा। तो उसको फूड ही वही अच्छा लगता था जो हरियाणा की डाइट है। बहुत अच्छा लगा पीएम सर ने। तो बहुत महंगा गेम है कोच साहब, तो परिवार को जो ये फाइनेंशियली जो सपोर्ट मिलती है वो कैसे मिल पाती है, ताकि जो और बच्चे भी जो उन्नति हुड्डा की तरह इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं, ओलंपिक का सपना लेके जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखो उन्नति रिलायंस फाउंडेशन से स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, जो कि रिलायंस उसके लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है, उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, इवन पर्सनल फिजियो से मेडिकल से लेके जहाँ वर्ल्ड में जहाँ भी जाना है टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहा है। अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि
रिलायंस और अच्छा काम करे और बच्चों को भी ऐसे प्रमोट करे जो जाके इंडिया के लिए खेले और इंटरनेशनल लेवल पे रिजल्ट दे। और हमारा हरियाणा सरकार भी अच्छा काम कर रही है, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखा है पंचकुला में, वहाँ भी हरियाणा के काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जिनको खाना डाइट वगैरह वहाँ पे मिलती है, खेलने के लिए इक्विपमेंट्स मिलते हैं। वो भी हमारा एक बहुत अच्छा सेंटर है हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। तो जो बच्चों को जो कैश प्राइज़ होते हैं नेशनल के, इंटरनेशनल के, एशियन के, क्या वो कैश प्राइज़ जो हरियाणा सरकार देती है वो मिल जाते हैं बच्चों को? हाँ, सभी बच्चों को मिलता है, उनके अकाउंट्स में आते हैं पैसे, सबको अच्छा पैसा मिलता है। और बच्चा अपना आने के बाद अपना कोई किट लेता है, कोई कुछ भी लेता है, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जाता है, अपना मैनेज करता है और अच्छा अमाउंट हरियाणा गवर्नमेंट देती है। हरियाणा के खेल मंत्री बहुत ही युवा एनर्जेटिक हैं, गौरव गौतम। कैसा उनका खेल के लिए, विभाग के लिए, खिलाड़ियों के प्रति क्या रवैया रहता है? देखो, हमारे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के मंत्री साहब हैं वो वाकई में ही, मैं जिसको बोलूँगा ना कि मस्त बंदे जो स्पोर्ट्स के लिए करेंगे, वो मंत्री साहब हमारे। मतलब काफ़ी होप है आपको? काफ़ी होप है हमें, और वो करेंगे भी, क्योंकि स्पोर्ट्स वो खुद भी खेलते हैं, वो बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। तो जो खुद ही स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खेल से जुड़ा है, खेल से जुड़े हुए आदमी हैं। और हमें तो फ़ायदा है कि हमारे मंत्री साहब यंग हैं जो हमारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत अचीव करेंगे। बच्चों को बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। काफ़ी जगह पे डे बोर्डिंग नर्सरियां हैं जहाँ पे बच्चों को रहने के लिए, खाने के लिए हर चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। तो उससे भी काफ़ी स्पोर्ट्स ऊपर आ रहा है हमारा हरियाणा। तो 2028 ओलंपिक का टारगेट क्या रहेगा? मैंने तो तकरीबन 6-7 महीने पहले उन्नति के फादर को किया था। हाँ भाई, वैसे तो नहीं, हम रैंकिंग के हिसाब से तो ओलंपिक में आपकी बार 28 में घुसेंगे, जो कोई नहीं सोच पा रहा, लेकिन हम ओलंपिक में आपकी बार घुस जाएंगे, ओलंपिक में जाएंगे। हाँ, खेलेगी उन्नति इस साल। तो इसके लिए तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्नति का जो रैंक है अभी शायद वो रैंक भी कम है। नहीं, 36 है, 32 तक हो जाता है, पहुँच जाएगी। अचीव कितना करना है? 5 या 6 रैंक और ऊपर जाना है, क्योंकि हर ट्यूसडे रैंक्स अप डाउन होता है। तो अब जैसे ये 2 मैच जीती तो अब फिर और अप होगा। पिछले 4 महीने में तो काफ़ी ऊपर आई है। तो ओलंपिक 2028 के लिए क्या करना होगा? कैसी ट्रेनिंग चाहिए? कि डिसिप्लिन, तो आपने जैसे बताया कि उन्नति तो बहुत डिसिप्लिन्ड है और बहुत मेहनती है, तो और इससे ज़्यादा क्या करना चाहिए कि जो ओलंपिक में न केवल क्वालिफाई करे बल्कि देश के लिए पदक भी जीते? देखो, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी ही, क्योंकि ओलंपिक एक बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है। और भगवान बस उसको इंजरी से बचाए रखे, क्योंकि एक प्लेयर की लाइफ में इंजरी प्लेयर को पीछे हटा सकती है। नहीं तो प्लेयर जो रेगुलर ट्रेनिंग करेगा ना, वो अचीव करेगा ही करेगा। और उन्नति के पास अभी टाइम है, वो करेगी। अभी तो बहुत टाइम, 17 साल की लड़की 17 साल की है, अभी तो यंग है। और उन्नति ने तो छोटे से ही कमाल करना स्टार्ट कर दिया था। तो कोच साहब, आपको एक बार फिर से बधाई कि आपकी स्टूडेंट ने पीवी सिंधु जैसे जो 2 बार ओलंपियन रही है, पदक विजेता रही है, उनको आज प्री क्वार्टर फाइनल में चाइना में हराया। और इस टूर्नामेंट में आपको लगता है कि क्या उन्नति ये खिताब जीतने में कामयाब हो पाएगी? कल भी उसका मैच है, वो भी टाइट मैच है यामागुची के साथ, पहले भी खेल चुकी है। होप जैसा आज खेली है पीवी सिंधु के साथ, उसको भी रीड करके खेलेगी, तो मेरे को लग रहा है कल यामागुची को भी बीट करे। अगर ये खिताब उन्नति हुड्डा जीत जाती है तो उसके खेल में या उसके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? काफ़ी सारे बदलाव आएंगे इतनी कम एज में, क्योंकि पहले तो सुपर 100 जीती थी, अब 1000 है। तो ये बहुत ही टॉप लेवल की टूर्नामेंट है BWF की, अच्छे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं। बदलाव तो आता है, जब उड़ीसा ओपन जीती थी उसके बाद यहाँ तक बदलाव आ गया, तो ये जीतेगी तो और ज़्यादा बदलाव आएगा। तो कोच साहब, आपने उन्नति हुड्डा के बारे में काफ़ी उनसे जीवन से जुड़ी और जब उनकी ट्रेनिंग के बारे में और बहुत सारी बातें हमसे शेयर की, और हम भी उम्मीद करते हैं कि उन्नति हुड्डा ये जो चाइना में जो टूर्नामेंट है ये जीत के आए और देश का और भारत का, हरियाणा का और आपके ज़िले रोहतक का नाम रोशन करे। आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।